आज हम एक न्यूज़ आर्टिकल में रिपोर्ट की गई दो गंभीर घटनाओं के तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि सोर्स में दी गई जानकारी को एक सरल तरीके से सामने रखा जाए ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल में ये जो सवाल उठाया गया है, यही हमारी आज की पड़ताल का, खासकर पहली घटना का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले भुवनेश्वर में क्या हुआ था, आइए देखते हैं कि समाचार स्रोत में क्या-क्या जानकारी दी गई है। तो ये घटना हुई थी ओडिशा के भुवनेश्वर में गंगापाड़ा इलाके के एक विमेंस हॉस्टल में, और तारीख बताई गई है 24 अप्रैल 2026। अब बात आती है आरोपी की। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम दीपक प्रधान है, उम्र 67 साल। उसकी एक किराने की दुकान थी जो हॉस्टल के ठीक बगल में थी। और पीड़िता कौन थी? रिपोर्ट में बताया गया है कि वो एक एमबीए की स्टूडेंट थी, जो असल में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली थी और इसी हॉस्टल में रहती थी। तो एक बार जल्दी से भुवनेश्वर के इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। आरोपी 67 साल का दुकानदार दीपक प्रधान, पीड़िता एक एमबीए स्टूडेंट, जगह भुवनेश्वर का एक विमेंस हॉस्टल, और आरोप है रेप का। ये वो मुख्य बातें हैं जो रिपोर्ट में सामने आई। अच्छा, तो घटना के बाद क्या हुआ? पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अब कहानी के इस हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ऑफिशियल एक्शन पर क्या रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले पीड़िता ने इन्फो वैली पुलिस स्टेशन में एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा। फिर आरोपी दीपक प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी से पूछताछ होगी और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। अब इसी न्यूज़ आर्टिकल में एक और दर्दनाक मामले का जिक्र था। ये एक अलग घटना है जो कुछ ही दिन पहले हुई थी, लेकिन यह भी जानना जरूरी है। देखिए, न्यूज़ सोर्स ने इस दूसरे केस को भी अपनी रिपोर्टिंग में शामिल किया था, शायद इसलिए ताकि इन घटनाओं को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जा सके। तो अगर दोनों मामलों को साथ रखकर देखें तो कुछ बड़े फर्क साफ नजर आते हैं। एक घटना ओडिशा की है, दूसरी दिल्ली की। एक में आरोपी दुकानदार है तो दूसरे में घर का पूर्व सहायक। और सबसे बड़ा फर्क क्राइम के नेचर और एंट्री के तरीके में भी है, जैसा कि रिपोर्ट किया गया। दिल्ली वाले मामले की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता 22 साल की थीं, आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट। आरोपी था राहुल मीणा, जो परिवार का पुराना घरेलू सहायक था। आरोप बहुत ही गंभीर हैं कि उसने पहले पीड़िता की पिटाई की, फिर रेप किया और बाद में फोन चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। और जब पुलिस ने मकसद पूछा तो उसने कहा कि वो चोरी करने के इरादे से आया था। चलिए, अब वापस भुवनेश्वर वाले केस पर आते हैं और उस एक सवाल पर जो इस पूरे मामले के सेंटर में है और जिसे अथॉरिटीज ने भी हाईलाइट किया है। और वो सवाल ये है, एक बाहरी आदमी भुवनेश्वर के उस विमेंस हॉस्टल में आखिर घुसा कैसे? पुलिस इसी एक सवाल की जांच कर रही है और ये सवाल सीधे सीधे हॉस्टल की सिक्योरिटी पर उंगली उठाता है। तो आखिर में हमारे सामने दो रिपोर्ट हैं, दो अलग अलग शहर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो उन जगहों की सुरक्षा पर है जिन्हें हम सब सेफ स्पेस या महफूज जगह मानते हैं।